हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हिंदी है, जीके और मौलवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ब्रंज में कितने स्वर मौजूद थे? तो आपके 8 हो जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द होता है पुल्लिंग है? तो यशस्वी आपका पुल्लिंग है। निर्गुण काव्य में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो आपके सुंदर दास हो जाएंगे। इनमें से कौन सा जो था भूगोल का विलोम है? तो आपका खगोल हो जाएगा। भूगोल मतलब भूमि, खगोल मतलब आपका होगा जो खगोलीय चीज है उसके बारे में। इनमें से कौन सा अर्क का निकार्ती शब्द है? तो आपका इंद्र हो जाएगा। यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समाज है? तो आपका अव्ययी भाव समाज होता है। ठीक है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे। पिता के घर पर रहने वाले युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सुवासिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुवासिनी। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो में हो जाएगा। अधिकरण मतलब ये आपका बोधक की बात करेंगे तो में हो जाएगा। इनमें से रीज होता है वो क्या हो जाएगा? ये आपका स्वर होता है। ठीक है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। 16 मात्राओं वाला छंद जो होता है वो कौन सा होता है? ये आपका चौपाई होता है। ठीक है। ये सममात्रिक छंद होता है 16 मात्राओं वाला, तो ये आपका चौपाई हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा का विकास जो था मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका मगही जो था वो मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो था अक्ति का जो होता है वो पर्यायवाची जो होता है वो नहीं है। वैश्वानर है, अनल है, रोहितांश है, लेकिन अमी नहीं है। अमी आई थिंक जल का होता है। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण जो था सही है? ऐसा आदमी नहीं देखा। सर्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो ऐसा आदमी, जिसपे मतलब जो ऐसा आदमी नहीं देखा, ये जो हो जाएगा वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको मतलब सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। इनमें से वीर रस के कवि जो है वह कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो होते वो वीर रस के कवि हो जाएंगे। कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो आपकी 6 हो जाएंगी। 6 हो जाएंगी। किसका उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत हो जाएगा, तो न हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। इनमें से कौन जो शब्द होता है गौरव का विलोम हो जाएगा? गौरव का मतलब बड़ा हो जाएगा, तो उसका विलोम जो हो जाएगा आपका लाघा हो जाएगा। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना का मतलब होता है अधिक प्यारा होना है। ठीक है। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो आपके अज्ञेय हो जाएंगे। अज्ञेय जो हो जाएंगे वो आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे। इसमें आपके अनुच्छेद पढ़ के दिए गए सवालों का सही जवाब देना है। उपरोक्त ध्यान से तुलसी के राम किसके प्रतीक थे? जो तुलसी के राम है वो किसके प्रतीक थे? ये पूरे पढ़ लोगे तो आपको उसमें से आंसर मिल जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। तुलसी जैसे कवि काव्य की विशुद्ध मनमय कल्पना प्रबल और संग्रात्मक भवभूमि के प्रति उत्साही नहीं हो सकते। उनका संत हृदय परम करुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्मार्थ, सौंदर्य, मर्यादापूर्णशील और आत्मिक शौर्य की जो है प्रतीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। शील, शौर्य और सौंदर्य के जो है प्रतीक हो जाएंगे। ठीक है। उपरोक्त का ध्यान के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त है? कि संतों की इसी दिनचर्या की कवि का संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? राम के प्रति। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका उद्गम जो होता है वो तत्सम हो जाएगा। खोज का अनिकार्य शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनुसंधान जाएगा, जिज्ञासा, तलाश हो जाएगा। इच्छा पूर्ति थोड़े ना होगा खोज का, तो इच्छा पूर्ति जो होता है वो नहीं है। किस पुस्तक को जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो आत्मजयी को जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो था अर्थ से जुड़ा जो है वो नहीं है? तो आपका चेष्टा जो था वो अर्थ से जुड़ा नहीं है। अर्थ का मतलब होता है कि हेतु हो जाएगा, धन हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा, लेकिन ये चेष्टा नहीं होगा। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो आपका प्रकृत हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है स्त्रीलिंग है? तो अज्वायन जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग है। सौभाग्य का विलोम क्या है? दुर्भाग्य हो जाएगा। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दशानन में जो होता है वो कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो काव्य हो जाएगा। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि के मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कह रहता है? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? थे आपके 1903 में बने। ठीक है। प्रत्यय मूलतः जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित।
मागधी अपभ्रंश से संबंधी भाषा इनमें से कौन सी है? तो आपकी बांग्ला हो जाएगी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए जो होता है निम्नलिखित से कौन सा शब्द है? तो अनुश्रुति हो जाएगा। इनमें से जो होता है शुद्ध शब्द जो होता है वो कौन सा है? तो आपका अद्वैता हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो होता है तत्सम शब्द है? तो अंक जो होता है वो आपका तत्सम शब्द है। अगर हम बात करेंगे तो अंक का तद्भव क्या होता है? तो अंक का तद्भव जो होता है वो आपका आंक होता है। ठीक है, ये जो चांद बिंदी वाला होता है ये हो जाएगा। अनुच्छेद पढ़ के दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। उपरोक्त गद्यांश के महाराजा जनक का क्या शौक था? तो प्राचीन काल में जनक महाराजा के विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी, मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पड़ कुटी थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। किसका शौक था? फकीरी का शौक था। तो यही पूछा कि महाराज जनक को क्या शौक था? तो फकीरी का शौक था। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध है? तो वो आप गद्यांश पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा विनम्र सेवक का। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त जो था वो नहीं होते थे? तो वो सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से? ठीक है, ये आपको क्या बताना? अलंकार बताना। बांधा था विद्यु को जिसने इन काली जंजीर से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा की बात कही है इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द जो होता है नदी का परिवाची नहीं है? सरिता नदी का परिवाची निम्नगा और आपगा हो जाएगा, लेकिन आपदा कोई नदी का परिवाची थोड़ी नहीं है। समष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? समष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो आपके व्यष्टि हो जाएगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है वो कौन है? ये आपके मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल जो होता है वो क्या होता है? तो ये आपका जो होता है नाक और मुंह दोनों होता है। अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह दोनों होता है। ठीक है, इनमें से किसकी रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो आपकी तमस हो जाएगी। ठीक है, तमस की बात करेंगे तो तमस किसके? तमस जो होता है वो आपका भीष्म शाहनी का है। ये आपको याद रखना है। तमास आपका भीष्म शाहनी का है। उसके बाद अगर बात करें शेखर एक जीवनी किसका है? तो शेखर एक जीवनी जो होता है वो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय का है। तो ये आपको याद रखना है। जो मतलब शेखर एक जीवनी है वो आपका अज्ञेय का है। और फिर राग दरबारी की बात करेंगे तो आपके श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। श्रीलाल शुक्ल का जो होता है वो आपका राग दरबारी। ठीक है, आप याद रखना। श्रीलाल शुक्ल का जो होता है वो आपका राग दरबारी हो जाएगा। कर्म भूमि, ये इनकी बात करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है तमस जो है वो आपके किसका बताया मैंने? भीष्म शाहनी का। शेखर एक जीवनी आपका गे का हो जाएगा। राग दरबारी आपका श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा। कर्म भूमि जो होता है वो आपका मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। बीती विभारी जाकरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा गढ़ उषा नगरी की कौन सा अलंकार है? तो आपका रूपक हो जाएगा। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के जो थे संपादक थे? तो हंस के संपादक जो थे वो कौन थे? प्रेमचंद हो जाएंगे। तो हंस हो जाएगा। तो अगर बात करें ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये आपके जो थे वो कन्हैया लाल जो थे मिश्र प्रभाकर थे। कौन थे? कन्हैया लाल जो थे मिश्र प्रभाकर। ये आपको याद रखना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, और अगर आजकल की बात करेंगे तो आजकल पत्रिका के संपादक जो थे वो आपके राकेश रेणु हो जाएंगे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा है तो ये आपका फिर 2025 में पूछ सकता है। और अगर दीनमान की बात करेंगे तो ये आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय थे। बस आप इनका अज्ञेय जानो। ठीक है, तो प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? आपके हंस हो जाएगा। ज्ञानोदय की बात करेंगे तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आजकल के राकेश रेणु। दीनमान की बात करेंगे तो अज्ञेय हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो आपका समन्वय पत्रिका का जो संपादन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने करा था। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? वीर गति प्राप्त होना। खेत रहना मतलब वीर गति प्राप्त होना। देखो ये अगर युद्ध में मतलब उसकी डेथ हो जाती है उसको वीर गति प्राप्त करना मतलब जीत के आता है उसको बोलते हैं वीर गति प्राप्त। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो था किस राज्य का गठन हुआ? तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये आपका हिंदी जी के दोनों हो गया। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित? तो आपका चनैनी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा? तो अरि जो होता है वो शत्रु का जो होता है वो पर्यायवाची हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बस आपको हिंदी कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीके और मूल विधि के क्वेश्चन करा दूंगी। नाक का पाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपका अधिक प्यारा हो जाएगा। अधिक प्यारा होना, ये क्वेश्चन आपका मतलब अभी आपका यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा था 7 सितंबर को। ये भी अब याद रखो, मोस्टली प्रीवियस ईयर ही आते हैं हिंदी में। तो और यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा था 7 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें। अगर को नहीं यकीन है तो आप जाके चेक कर लेना फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है।
तो इसीलिए मैं बोल रही कितना इंपॉर्टेंट है कि आप समझो। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपका नीरद हो जाएगा। नीरद जो हो जाएगा वो आपका बादल का पर्यायवाची। बादल की बात करेंगे तो बादल के पर्यायवाची में जिसकी भी लास्ट में द आता है ना, वो आपका मोस्टली बादल का पर्यायवाची होता है। जैसे ठीक है, जैसे आपका नीरद हो गया, उसके अलावा आपका पयोद, जिसमें लास्ट में रहेगा ना, ठीक है, पयोद हो गया, वारिद हो गया, ये सब आपके जो होते हैं वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके अलावा आपका मेघ हो गया, घन हो गया, अब्र हो गया, जलधर हो गया, ये सब आपके जो हो जाएगा वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है वो उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन में जो होता है वो आपका ह आता है। अगर बात करें उष्म व्यंजन क्या होता है, तो वे व्यंजन जिनका मतलब आप बोलते हो तो मुख से मतलब गर्म हवा निकलती है और मुख में मतलब घर्षण या फिर रगड़ जो है तो घर्षण या फिर रगड़ होता है तो आपको उष्म व्यंजन होता है। इसमें आपका जो होता है वो बड़ा वाले से है, षटकोणवा से छोटा सा, और है जो होता है ये आपका उष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है बहुवचन होता है। प्राण जो होता है बहुवचन हो गया, प्राण निकल गए ऐसे बोलते हैं ना, तो इसलिए ये बहुवचन है। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, तो आपका कृतक जो होता है ये आपका सही हो जाएगा। कृतिघन ये तो यहाँ नहीं होगा, कृतिघन इस तरह भी नहीं होता, इस तरह लिखते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो तालु होता है। तो ताला से चाबी, अब याद रखो तालु, ताला चाबी, ठीक है। ताला चाबी, अभी रुको मैं बताती हूँ। ताला चाबी अब याद रख लो, ठीक है। तो तालु से जो होता है आपका जो च वाला वर्ग होता है, च वर्ग जो होता है ना, वो आपका जो होता है वो आपका तालु से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो च वर्ग में क्या आता है, च छ ज यहाँ आता है, तो आपका ज वाला जो हो जाएगा वो आपका तालु से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो होता है वो तत्सम है, तो आपका पवन शब्द जो होता है वो आपका तत्सम हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार कर इनमें से जो होता है किसने गाया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गाया है, ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था किस भाषा के लेखक को मिला, तो मलयालम के लेखक को मिला। उनका नाम जो है वो जी शंकर कुरूप हो जाएंगे, ठीक है। किसको मिला, जी शंकर कुरूप को, ये आपको याद रखना है, 1965 में। बाकी किसके लिए मिला ये अब याद रखो, मलयालम। और ओडक्कुच्चल करके उनका वो कविता संग्रह, उसके लिए उनको मिला। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपकी भारोपी परिवार की भाषा हो जाएगी। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो होता है वो आंचलिक हो जाएगी, तो मैला आंचल। अगर मैला आंचल की बात करें तो मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु का रहेगा। किसका हो जाएगा, फणीश्वर नाथ जो होता है वो रेणु का हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगर बात करें मित्रों मरजानी किसका है, तो ये आपका कृष्णा शोभती का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसका है, कृष्णा शोभती का। और कर्मभूमि तो आपको पता ही है, कर्मभूमि रंगभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद का है। और अगर बात करेंगे कुरु कुरु शाह किसका है, तो मनोज राम जोशी का हो जाएगा। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो भूगोल का विलोम जो होता है वो आपका खगोल हो जाएगा। सरनाम के कुल जो होता है वो कितने भेद होते हैं, सरनाम के कुल जो होता है वो आपके 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आपका पुरुषवाचक सरनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सरनाम, अनिश्चयवाचक सरनाम, संबंधवाचक सरनाम, प्रश्नवाचक सरनाम, निजवाचक सरनाम, ठीक, ये आपको याद रखना है। पुरुषवाचक में जैसे मैं, तुम, हम, ये सब आता है तो पुरुषवाचक हो जाएगा। उसके बाद निश्चयवाचक की बात करें, कोई चीज़ निश्चय, जैसे यह उसकी गाड़ी है तो यह निश्चित है ना, तो यहाँ पे यह निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक का मतलब है कोई आया है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। संबंध की बात करेंगे तो आपस में संबंध, ये उसकी कार है, इस तरह जो संबंध दिखा है वहाँ पे संबंधवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है, क्या, क्यों, ये सब हो जाएगा। निजवाचक में जो होता है अपने आप, अपने आप का दिखाया, मतलब मेरा है, स्वतः का, आप, अपना, अपने आप, ये सब जहाँ पे बताया वो आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। संबंधवाचक में जो सो आता है, ये आपको याद रखना है, इससे आप याद रख सकते हो। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। संचारी भावों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो आपकी 33 होती है। संचारी भाव कुछ उदाहरण बताएं तो आपको, जैसे कि गर्व हो गया, हर्ष हो गया, चिंता हो गया, इसी तरह मतलब 33 होते हैं। ये आप बस जानो, जो 33 है थोड़ी ना याद है, पर इतने याद है। हर्ष, गर्व, हर्ष, चिंता, और फिर आपका शंका हो गया, आलस्य हो गया, निद्रा, श्रम, मरण, इस तरह आपके 33 हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए उनमें से उपयुक्त शब्द जो था वो कौन सा हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। अग्रज मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है, तो ओज हो जाएगी। ओज मतलब तेज, ठीक है। तो वीर रस में कौन से गुण की प्रधानता है, तो ओज। आद्रक का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अदरक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
कौन सा वर्ड जो पंचवां अक्षर है, ठीक है। तो आपका जो मैं है वो पंचवां है। पंचवां अक्षर की बात करें, जैसे कि अलग अलग वर्ग होता है देवना, ठीक है, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, तो वर्ग में जो पांचवा अक्षर होता है उसको पंचवां अक्षर बोलते हैं। तो म कैसे पंचवां अक्षर है ये आप देखो, जैसे कि प फ ब भ म होता है ना, प फ ब, फिर आपका भ, और फिर ये आपका मैं। तो मैं जो हो जाएगा वो पांचवें स्थान, 1 2 3 4 5, तो इसलिए मैं जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पंचवां अक्षर हो जाएगा। आपको याद रखना है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 52 हो जाएगी। यहाँ पे आपका मूलतः पूछा है तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें 52 कैसे है, तो 11 आपका स्वर होता है, ठीक। उसके बाद 35 आपका व्यंजन हो जाएगा, 4 जो होता है आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो व्योम हो जाएगा, ठीक है। व्योम जो होता है वो आसमान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके अलावा भी आसमान का पर्यायवाची शब्द में आपका आकाश हो गया, गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, व्योम हो गया, ठीक है, व्योम हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा, खगोल हो जाएगा। खगोल भी मतलब अब अंतरिक्ष के बारे में इसका मतलब होता है, तो खगोल भी हो जाएगा, अंतरिक्ष, व्योम, अंबर, ये सब है। मैंने हिंदी के 80 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, वो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर। तो आप सोच सकते हैं ये वीडियो कितने इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम आगे पढ़ते हैं, हिंदी के ही क्वेश्चन करेंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से जो तक किस विद्वान ने किया है, तो डॉक्टर जो था दीन सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहता है, अपूर्ण वर्तमान, मतलब अभी भी हो रही है ओके, तो आपका अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाम जो था मित्र बंधु में जो था सम्मिलित नहीं है, तो आपके कृष्ण बिहारी जो था ये आपके मित्र बंधु में जो था सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मित्र बंधु आपके 3 आते हैं, गणेश बिहारी आते हैं, सुखदेव बिहारी आते हैं, और आपके श्याम बिहारी। श्याम और सुखदेव एक तरह, और गणेश, श्याम सुखदेव गणेश, ये आपको याद रखना है। ये तीनों आपके जो था मित्र बंधुओं में आते हैं, ठीक है। आपको जो कृष्ण बिहारी है ये आपके जो था मित्र बंधुओं में नहीं आते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय कैसे, कोई आ रहा है, इसमें कोई फिक्स थोड़ी ना है कि कौन आ रहा है, किसी का नेम नहीं है, बस कोई आ रहा है, तो इसलिए कोई यहाँ पे लिखा है ना, कोई जब बोलता है आता है तो उसका मतलब अनिश्चयवाचक, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक में अपने आप, स्वतः, इस तरह जो आता है, आप, स्वतः, इस तरह जो आता है ना, वो आपका निजवाचक जो अपने आप के लिए यूज होता है। निश्चयवाचक में जैसे कि यह, वह, आया, या, इसमें कोई फिक्स चीज है, निश्चय है, तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में जो सो, यहाँ पे संबंध बताए। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या हो जाएगा, तो राम बाजार गया होगा हो जाएगा। संदिग्ध में मतलब होता है कि बस, मतलब एक संभावना है कि गया होगा, होगा, होगी, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, तो राम बाजार गया होगा, ये आपका संदिग्ध है। यहाँ पे संदेह है कि हाँ शायद गया हो, गया होगा, इसलिए आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है, तो से, सी से, मतलब से आ रहा है, मतलब वो पेंसिल से, तो यहाँ पे जहाँ पे भी साधन का बोध होता है वहाँ पे करण कारक होता है, ये आपको याद रखना, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक में आपका साधन आएगा, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल से किससे लिख रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, तो यहाँ पे ये पेंसिल आपका साधन की तरह कर गए, तो करण कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी पहचान में क्या होता है, से होता है और के द्वारा, ठीक। से और के द्वारा अगर है तो वो आपका जो होता है वो करण कारक हो जाएगा। और अगर संप्रदान कारक की बात करेंगे तो के लिए आता है ना, तो वो संप्रदान हो जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए। जैसे मैंने बच्चों को किताब दी, तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान का मतलब जहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही है, से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो वहाँ पे अलगाव है, तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद है। कर्म कारक की बात करेंगे तो को, मतलब जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे सीता ने राम को देखा, ठीक, तो वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय की बात करेंगे तो आपका आई हो जाएगा, ठीक है, आई। जैसे लड़ना हो गया और आई, लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे, अपेक्षा के संपादक जो है वो आपके तेज सिंह थे। कौन थे, तेज सिंह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमानक वर्णों का विकल्प जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका भ हो जाएगा। अमानक का मतलब होता है जिसका कि मानक ना हो, ठीक है, मानक ना होना, मतलब निर्धारित या स्थापित मानक के अनुरूप ना होना, उसको जो होता है वो अमानक वर्ण बोलते हैं। कुंडलीय छंद जो होता है वो किन दो छंदों के योग से बनता है, तो आपका दोहा हो जाएगा और रोला हो जाएगा, ठीक है। कुंडलीय छंद में जो होता है वो आपका 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण, ये भी आपको याद रखना है। भाषा संवर्धनी सभा जो है कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपकी अलीगढ़ में स्थापित की गई थी।
पहला ज्ञान पीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? तो आपको जी शंकर गुरु। इसके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पहला ज्ञान पीठ पुरस्कार जो था किस भाषा के लिए मिला? तो मैंने बताया था कि मलयालम के लिए मिला, ठीक है। और जो मलयालम है ना वो इन्हीं को मिला था, इनकी मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना। और इसमें देखिए आपका ये लेखक पूछ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। पहले शिफ्ट में जो पूछता है जस्ट उससे ही मिलता जुलता दूसरे में पूछता है। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? छाया का कोई बहुवचन नहीं, छाया का छाया ही रहेगा। छायाएं थोड़ी ना हो जाएगा, छाया का शब्द का बहुवचन छाया ही रहेगा। इनमें से कौन सा जो था भाषण के लिए तो उपयुक्त विशेषण होगा? तो कड़कड़ाती भाषण तो बोलेंगे नहीं, तेज भाषण भी नहीं बोले, तो ओजस्वी भाषण तो बोल सकते हैं, तो इसलिए ओजस्वी जो रहेगा उपयुक्त हो जाएगा, ओजस्वी आपका सही रहेगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका इंद्रप्रजा जो होता है ये आपका शुद्ध रहेगा। निरी का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो नी प्लस ई जो होता है निरीद, ये आपके विसर्ग संधि में आता है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो कविता का जो अर्थात है ना ये आपकी आलोचना है, ठीक है। और इसके लिए जो होता है कविता का जो अर्थात है ये आपका परमानंद श्रीवास्तव का है, ठीक है। किसका है? परमानंद श्रीवास्तव का। ये आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इसके लिए जो था ना मतलब इस जो कविता का अर्थात विधा है इसके लिए इनको जो था व्यास सम्मान भी मिला है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कविता का अर्थात जो था इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है, परमानंद श्रीवास्तव हो, ठीक है। इनमें से शुद्ध शब्द जो था कौन सा है? तो दर्शनाभिलाषी जो था वो शुद्ध शब्द रहेगा। अनुच्छेद पढ़ के दिए गए सवालों को सही जवाब चुनना है, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश के अंदर देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्वान है? देश प्रेम का जो अंकुर है वो किसमें विद्वान है ये आपको बताना है, तो इसमें से पढ़ो। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से जो था ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी की को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक जो है ममता होती है। मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपने देश से प्यार होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ चले हो जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्वान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता का कथा सुनते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा के घड़े आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोग की आवश्यकता नहीं है। तो प्रगदान का देश प्रेम का अंकुर जो था वो किसमें विद्वान है? तो आपके सभी प्राणियों में विद्वान है, क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी मानव ने सभी प्राणियों में, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे मनुष्य के बारे में लिखा था, फिर लिखा था कि मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी तक भी अपना देश प्रेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे सभी प्राणी हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश के अंदर सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? तो परीक्षा की कसौटी पर जो है खरा उतरता है। उपरोक्त गद्यांश के अंदर देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, मतलब कितना वो प्यार करता है वो। इनमें से कौन सा जो था शिव का पर्यायवाची जो था वो नहीं है? वृश्चिक जो होता है ये आपका शिव का पर्यायवाची नहीं है। कामरी है, आतंक है, सोमेश्वर है। और इसके अलावा भी शिव के पर्यायवाची की बात की महादेव हो गया, शंकर हो गया, महेश, रुद्र, नीलकंठ, भोलेनाथ, इसके अलावा त्रिलोचन हो गया, चंद्रशेखर, गंगाधर, महाकाल, पशुपति, ये सब हो जाए। अगर बात करें वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक किसका पर्यायवाची है? तो वृश्चिक जो होता है ये आपका तीर या बाढ़ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तीर का पर्यायवाची जो होता है आपका वृश्चिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी जो था शुद्ध है? तो द्वारिका जो था शुद्ध। द्वारिका इस तरह नहीं लिखते, ठीक है। द्वारिका से द्वारिका ये तो आपका बहुत बार पूछ चुका है, तो ये अब याद रख लो, द्वारिका ये वाला सही है। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का निगारती शब्द है? तो पूत जो होता है वो पुत्र का निगारती शब्द है, ठीक। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका जो होता है ये आपका एक बिंदी और फिर यहाँ पे जो कॉमा होता है ये आपका जो होता है वो अर्धविराम हो जाएगा, ठीक है। और अगर अल्प विराम रहता है तो केवल कॉमा रहता है, ठीक है। और अर्धविराम ये हो जाएगा। और पूर्ण विराम में तो आपको पता ही होगा। और फिर ये इसकी बात करेंगे कि छोटा वाला जो है ना ये आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक। ये आपका योजक होता है। और ये जो बड़ा वाला है तो ये आपका जो होता है निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्देशक। जैसे कोई किसी के बात बोलता है तो उसके आगे ऐसे लगा देते हैं, तो ये आपका निर्देशक चिन्ह रहेगा। बाकी ये कौन सा चिन्ह है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? तो आपकी रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। इनमें से कौन सी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो आपकी बघेली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोली निकली है तो आपकी अवधी हो जाएंगी। अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी। अवधी हो गया और ये बघेली हो गया और एक आपका जो होता है वो आपका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, ठीक है। आपका याद रखना है। इतनी बोलियां जो होती है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है?
तो मर्यादा का किया, माधुरी का किया, जागरण किया। सुधा पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया, तो किसने किया? इसकी बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, सुधा का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण जो होता है कौन हो जाएगा? तो ये आपका दूसरा जो होता है, इसमें तो बहुत ईजी है। क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह जो होता है वो आपका क्रमवाचक हो जाता है। तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण आपका दूसरा हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर निदर्शन अलंकार होता है। ठीक है, निदर्शन अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो तद्भव है? तो कोयल जो होता है वो आपका तद्भव है। कोयल का तत्सम रूप क्या होता है? तो कोकिल। कोयल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा। आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो मनुष्य जो होता है इससे सारे पूरी जाति आएगी मनुष्य के, लिए मनुष्य जो होता है जातिवाचक हो जाएगा। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी का पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये आप लोग के लिए है। इसका मतलब है कि परिश्रम का फल जो होता है वो अवश्य मिलता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एकत्र का विलोम है? तो एकत्र एकता तो होगा नहीं है, एकता भी नहीं है, संकीर्ण विकीर्ण हो जाएगा। एकत्र का मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ, तो विकीर्ण मतलब फैल जाना, तो एकत्र का विलोम जो हो जाएगा आपका विकीर्ण हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो भोजपुरी नहीं आती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, भोजपुरी नहीं आती है। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण जो होता है वो कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे संबंध हो जाएगा क्योंकि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो इसलिए यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा ये। इनमें से किस राज्य की मुख्य मुख्य राजभाषा जो होता है वो हिंदी नहीं है? तो असम की राजभाषा जो होता है वो हिंदी नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य जो होता है वो शुद्ध है? लता ने दो चिट्ठियां लिखी, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे चिट्ठी लिखा है, यहाँ पे भी चिट्ठी लिख, इस तरह नहीं हो जाएगा। दो चिट्ठियां लिखी, ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास होता है? आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा वाक्य जो होता है अकर्मक क्रिया का जो होता है उदाहरण नहीं है? मोहन सोता है, ये भी अकर्मक। राम खेलता है, ये भी अकर्मक। सीता गाती है, ये भी गाती है। लेकिन राम क्रिकेट खेलता है, ये अकर्मक नहीं है, ये आपका सकर्मक है। ठीक है, तो इसलिए अकर्मक का उदाहरण जो होता है राम क्रिकेट खेलता है, ये नहीं है। अकर्मक का मतलब जहाँ पे राम क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो अकर्मक नहीं, ये सकर्मक हो जाएगा, जहाँ पे काम का पता चले। सीता गाती है, क्या गाती है? तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्या गाती है, तो इसलिए ये सब अकर्मक हो जाए। लेकिन राम क्रिकेट खेलता है, ये आपका जो होता है सकर्मक हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक को जो होता है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्योमकेश दरवेश को जो होता है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है उदय का विलोम है? उदय का विलोम जो होता है वो आपका अस्त हो जाएगा। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लिखे हैं? तो आपकी कहानी के लेखक जो हो जाएंगे वो आपके उदय प्रकाश हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा जो होती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो आपके सर्वनाम हो जाएंगे। ये तो सर्वनाम की ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो ये आपका चौपाई हो जाएगा। चौपाई जो है आपका 16 मात्राओं वाला छंद है। ठीक है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ है? तो ग का, क्योंकि जो क वर्ग वाला होता है ना, क ख ग घ ञ, ये आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या होता है? ये आपका कंठ वाला होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो ग आपका कंठ वाला हो जाएगा। ये च वाला जो होता है ये आपका तालु वाला हो जाएगा। ठीक है, प फ प फ म ये आपका जो होता है ओष्ठ हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में होती है। जैसे हम अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, जिसमें र र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है? चारुचंद की चंचल लेख, इसमें भी च च च की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो शब्द की आवृत्ति होती है, उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यथासंभव में जो होता है वो कौन सा समास है? तो कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, तो यथासंभव में जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अव्ययी भाव समास जो होता है वो यथासंभव में हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर लय जो होता है वो आपकी जो होती है वो प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपको पार्श्विक ध्वनि है। ठीक, पार्श्विक ध्वनि में आपका क्या आता है? लय आता है, ये आपको याद रखना है। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कड़ के रूप में जो है राहुल संत ध्यान को बोला जाता है, क्योंकि ये खूब उनके अपने वो लिखते थे काव्य।
घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक जो थे राहुल संस्कृत्यायन हो जाएंगे। अनुच्छेद पढ़ कर दिए गए सवालों का सही जवाब चुनना। ठीक है, निकम मतलब ये आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर नीचे जो सवाल दिए हैं उसको आपके आंसर देना है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति जो है वो थक गई है। बिस्तरों और राष्ट्रों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकले में असल का पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार की कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझा जाएगा। यह नया इतिहास मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ में यह नई कविता निकालेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेती में मेड़ों का कपड़ों के धागों का जूते के टाकों का लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर पर पांव धूल में पिटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी के काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं और ऐसा अद्भुत ज्ञान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म को तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान से प्रफुल्लित होंगे। कितना बड़ा है। उपरोक्त गद्यांश के अंदर कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति जो थी छीड़ कर दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है ना, निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंता शक्ति थक गई है। वही है कि श्रमहीनता मतलब कई काम हम नहीं करने की स्थिति मनुष्य की चिंता शक्ति जो है वो छीड़ कर दी है। अभाव का मुख्य कारण जो है वो आपका यही हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश को यदि संगीत नवीन साहित्य शहर में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मशीनों का गुलाम बनकर जो जाएगा वो रह जाएगा। ठीक है, मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति जो है वो आपकी थक गई है। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो अशुद्ध है? तो पृष्ठभूमि जो हो जाएगा ये आपका अशुद्ध। अगर बात ये आपका पृष्ठभूमि लिखा है कि पृष्ठभूमि होता है। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, बस ठ रहेगा पृष्ठभूमि। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू कर लिया तो आई थिंक मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो आपका तत्सम है? तो जम्बुल जो हो जाएगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। अगर बात करें जम्बुल का तद्भव क्या होता है, तो जम्बुल का जो तद्भव होता है वो जामुन होता है। ठीक है, जम्बुल जो हो जाएगा आपका तत्सम है और इसका तद्भव जो हो जाएगा वो आपका जामुन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो अग्नि का विलोम है? अग्नि का विलोम जो होता है वो जल हो जाएगा, क्योंकि अग्नि मतलब आग होता है तो जल उसका विलोम हो जाएगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उसको विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो हिंदी नवजीवन। ये तो आपका जीके में पूछता है, हिंदी नवजीवन किसने लिखा है? तो गांधी जी ने। यहाँ पे हिंदी में भी आपका पूछ लिया तो हिंदी नवजीवन हो जाएगा। नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। कौन सा शब्द जो था वीरांगना का जो था पुल्लिंग रूप है? तो वीरांगना की बात करेंगे तो वीरांगना जो था इसका पुल्लिंग रूप जो था वीर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजों का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो आपका 15 वर्षों तक हो जाएगा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण जो होता है वो कौन सा? क्रमवाचक मतलब पहला दूसरा तीसरा इस तरह जो होता है वो क्रमवाचक होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा वो आपका क्रमवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके पहले वाले शिफ्ट में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे भी यही पूछा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचक कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो आपका चंद्रकांता हो जाएगा। चंद्रकांता जो हो जाएगा वो आपका पता इस पे जो होता है वो एक टीवी सीरियल भी बना था। जिस पर हमला ना किया गया उसके लिए जो था एक शब्द बताना है, तो अनाक्रांत हो जाएगा। ठीक है, अनाक्रांत। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन जो था उच्चारित नहीं किया जा सकता है? तो स्वर के बिना। स्वर के बिना आप कोई व्यंजन बना नहीं सकते। ठीक है, स्वर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वर के बिना जो था कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो तद्भव है? तो इलायची जो हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा। तो इलायची का जो तत्सम रूप क्या होता है? एला जो होता है वो इलायची का जो होता है तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका तद्भव, ये आपका तत्सम है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो होता है प्रयोग हुआ है? तो पुस्तक किससे मंगवाऊं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया है तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा।
कमल का परिवाची इनमें से कौन सा है? तो अनिल नहीं है, मंजुला नहीं है, पुष्प नहीं है, पंकज। पंकज जो रहेगा ये आपका जो था वो कमल का परिवाची हो जाएगा। इसके अलावा कमल जिसके लास्ट पे भी जे आता है मोस्टली वो कमल का परिवाची होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा की बात करेंगे तो सरोज हो गया, ये आपका कमल का परिवाची हो जाएगा। जलज हो गया, ठीक, जल में रहने वाला है, जलज जो रहेगा ये आपका कमल का परिवाची। नीरज हो गया, अम्बुज हो गया, अरविंद हो गया, नलीन हो गया, उत्पल हो गया, ठीक है। उत्पल भी आपका कमल का परिवाची हो जाएगा, नलीन भी, ये आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी ताम राजीव भी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो था वो एक वचन है? कल बहुत वर्षा हुई थी, ये एक वचन हो जाएगा। यहाँ पे अध्यापकगण यहाँ बैठे, ये आपका बहुवचन। महात्मा बुद्ध महान थे, ये आपके बहुवचन। भय भय से उसके तो प्राण ही गए, ये भी आपका बहुवचन। लेकिन कल बहुत वर्षा हुई थी आपकी एक वचन हो जाएगा। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए कृतज्ञ होता है, ठीक है। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके लिए कृतज्ञ हो जाएगा। न अगर आ गया तो नहीं मानता है, कृतज्ञ है तो किए गए उपकारों को मानता है। इनमें से कौन सा शब्द होता है? अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम जो होता है वो अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, बाढ़ आना, ये हो जाएगा। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ना। निम्नलिखित में से हिंदी या संस्कृत के उपसर्ग कौन से है? तो परा जो हो जाएगा हिंदी या फिर संस्कृत का उपसर्ग जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दुग्धोज्ज्वल जो हो जाएगा ये वाला जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। उज्ज्वल थोड़ी ना आएगा, कि ये आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द जो था आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो खुशी जो था आनंद, कबूतर नहीं, वस्त्र नहीं, पानी नहीं। आनंद का मतलब जो खुशी होता है, उल्लास होता है, तो खुशी इसका अनेकार्थी हो जाएगा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरहपा, ठीक है। प्रथम सिद्ध जो है वो आपके सरहपा हो जाएंगे। रश्मि रति इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित जो है वो कीर्ति है? तो आपका कर्ण के जीवन पर केंद्रित कीर्ति है, ठीक है, रश्मि रथी। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो शब्द के बाद में किया जाता है, ठीक है। शब्द के बाद में, प्रत्यय शब्द के पहले की बात करेंगे तो वहाँ पे उपसर्ग होता है, ये आपको याद रखना। शब्द के पहले अगर है तो उपसर्ग हो जाएगा, अगर शब्द के बाद में है तो फिर वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा कि भाषा इनमें से कौन सी है? तो आपकी अवधि हो जाएगी, ठीक है, अवधि। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने 40 करके हमने कम से कम 150-200 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे हिंदी के। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अपकमिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंडों में शेयर कर देना। थैंक यू।